बच्चों, आप गुरु नितेश के साथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वागीसा कैंपस। आज हम लोग IBPS RRB 2020 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि RRB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या RRB के क्वेश्चन आप पूरे 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। शर्त यही है कि उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। जहाँ तक बनाने की बात है, हम बात करेंगे क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, बस अटेम्प्ट कैसे लेना है ये आपको हम सिखाएंगे। बाकी सब कुछ आपको आता है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि 4 इंटू ब्रैकेट में वाट प्लस 120 इक्वल्स टू 8 क्यूब। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमको सीधा आंसर निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब अगर आप कीजिएगा तो 8 का क्यूब होता है 512। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। तो 4 को 120 यहाँ 0 है, तो वहाँ ऐसा कौन सा संख्या रख के गुना करें जिससे यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे 2 आने के लिए 4 को आप किससे गुना कीजिएगा, तो 4 को अगर आप 8 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। ऑप्शन में सी है, 8 है। आंसर हमारा हो जाएगा 8, मात्र 2 सेकेंड में। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को तरीके से बनाइएगा तो वो बनेगा 4 इंटू वाट की जगह x मान लीजिए प्लस 120 बराबर 8 का क्यूब मतलब 512। तो x प्लस 120 बराबर 512 बटा 4 बराबर 128। तो x बराबर 128 माइनस 120 बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तरीका सबसे आसान होना चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड में बन जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है वाट प्लस 432 माइनस 205 बराबर 550। अब इस तरफ आप देखिए कि आखिर में 0 आया है और यहाँ -5 कर रहा है, -5 कर रहा है और आखिर में 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कौन सा संख्या होगा जिसके कारण ये 0 आ जाएगा। कौन सा ऐसा संख्या होगा जिसके कारण 0 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। तो यहाँ आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 205 नहीं है, 206। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं या आप डिजिट सम भी लगा सकते हैं। अब यूनिट डिजिट से लगाइएगा तो यहाँ सबका जोड़ 6 होना चाहिए। तो 6 माइनस 6 करेंगे तब 0 होगा। इन दोनों का जोड़ 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन आपका हो सकता है, ये 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 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें अगर यूनिट डिजिट लगाएंगे तो चारों ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें हम कंसेप्ट लगा देंगे डिजिट सम का। डिजिट सम का कंसेप्ट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबका डिजिट सम हम निकाल लेते हैं। तो डिजिट सम हो जाएगा 4 3 7 2 9। पहले आपको बताया है कि 9 अगर डिजिट सम हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। 6 2 8 और इसका डिजिट सम होगा 1। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें से 8 को घटाएंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। मतलब कि जो हमारा डिजिट है उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं 8 4 12, 12 3 15, 15 का डिजिट सम 4 हुआ तो ये 6 हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 4 8 2 10, डिजिट सम 1 हुआ तो आंसर नहीं होगा। 4 2 6 2 8, डिजिट सम 8 हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। ये तो पहले ही कट गया है। और फिर 4 2 6 3 9, इसका डिजिट सम 9 है तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब यही आंसर होगा। अगर हम इसी को पूरे तरीक़ा से बनाएंगे तो x प्लस 432 माइनस 206 बराबर 550 क्या हो जाएगा। अब
x प्लस इसको इसमें से घटा लेंगे तो 206 बराबर 550, तो x बराबर 550 माइनस 206 बराबर 324। कहीं कोई अंतर नहीं होने वाला है, आप किसी भी तरीक़े से बनाइए, आंसर आपका हमेशा एक ही आने वाला है। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन का तो आप देखिए यहाँ डिजिट सम लगाए, यूनिट डिजिट लगाए, डिविजिबिलिटी लगाए, क्या लगाए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देख के आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या होगा। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें इजी वे में हम डिजिट सम लगाएंगे तो डिजिट सम हमारा काम करेगा। अब डिजिट सम करें, लास्ट डिजिट काम करेगा, लास्ट डिजिट, क्योंकि लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है, डिफरेंट है। अब देखिए इसको 12 गुना 8 है, मतलब 8 दूना 16, 6 होगा, प्लस क्या जोड़ा जाए एक्स स्क्वायर करके कि 4 चौका 16 हो, 4 चौका 16 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे यह जो संख्या है यह 0 होगा, तभी ना 0 प्लस 6 6 को देगा, इसका मतलब आंसर होगा ए। कुछ नहीं करना है, सेकेंडों में आंसर आएगा। आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, आपके पास अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, और अभी तक ये सारे चीज़ आपको समझ में नहीं आ सकते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उस सारे चीज़ों को हम डिटेल से बताए हुए हैं। अगर कंसेप्ट से बनाएंगे तो 12 गुना 8 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर, मतलब 12 × 96 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स बराबर 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें भी आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको देखिए, तो इसमें सब में 0 0 दे रहा है तो यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट है, तो इसको हम लास्ट 2 डिजिट के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले परसेंट का साइन दिया हुआ है और इधर 2 0 है, तो परसेंट रिमूव होता है तो डिवीज़न होता है, तो ये परसेंट ही 2 0 के काट देगा और ये परसेंट इस 2 0 को काट देगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, 4 चौका 16, ठीक है, 40 गुना 4 160, प्लस कुछ भी हो 3x बराबर 250। ठीक है, 3x बराबर 250, तो यहाँ 0 है तो यहाँ तो 0 होगा ही होगा, 0 नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन आंसर में नहीं होगा। ऑप्शन अब ये दोनों बचा हुआ। अब अगला देखेंगे तो ये 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, 6 में ऐसा क्या जोड़िएगा कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में हम जब भी जोड़ेंगे तो 9 में 6 में जब 9 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और ये 3 गुना है तो इसका मतलब 3 गुना 3 होगा तभी नहीं 9 देगा, यूनिट डिजिट नहीं लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यानी 3 गुना 30 होगा तभी 90 होगा, तो 0 0 0 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा 30 होगा। आपके पास अगर कंसेप्ट है, आपके पास कंसेप्ट है तो यह समझिए कि आप सब कुछ बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इसमें डिवीज़न भी है, स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 का क्यूब 64, आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, 18 स्क्वायर 324 बटा 49 माइन प्लस 121 माइनस 73। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे हम। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा कि आपको 388 बटा 97। ठीक है, इतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। अब बताइए 7 में क्या से गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो 7 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, आंसर 4। कुछ नहीं करना है आपको, 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 चौका 28, 9 चौका 36, 37 38 388। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि 4 का पावर वाट गुना 2 बराबर
16 स्क्वायर अपॉन 4√16, इसका मतलब ये 2 हो गया, इसका मतलब ये 16 गुना 16 हुआ तो ये हो गया 8। अगर ये इधर चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 4, 4 चौका 16, 4 स्क्वायर और 4 मतलब 4 का पावर 3 होगा। 1 सेकेंड में आपको आंसर देना है और इतना ही तेज आंसर दीजिएगा तभी आज के डेट में आपका रिजल्ट होने वाला है। पुराना जो तरीका है कि सीधा कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे और हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो इससे कुछ नहीं है। आपके पास अगर कंसेप्ट है तभी आप रिजल्ट दे सकते हैं। आज के डेट में कंसेप्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज़ पावर, इस बात को समझिए और आज से भी आप लोग कंसेप्ट पे काम कीजिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन रटने पे काम नहीं कीजिए, नहीं तो रटते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 0.75 का मतलब होता है 75%, का मतलब होता है 75/100। अगर इसको लिए आप लिखेगा तो 48/100 इंटू 625 और भागा का साइन है इंटू 100/75, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 25 25 है 625, 25 तिया 75, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 25 को 4 के साथ गुना करते हैं, 25 को 4 के साथ गुना करते हैं तो 100 होता है। अब 25 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 400 होगा। इसका मतलब हमारा आंसर 400। हमको स्मार्ट वर्क करना है, हमारे पास कंसेप्ट का पावर होना चाहिए, तभी हम सक्सेस कर सकते हैं। ये है 441, इसका मतलब ये 21 भागा 7 मतलब 3, इस तरफ 3 आ रहा है, इसमें से 180 घटा लेना है, इसका मतलब आंसर 183 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि 9th क्वेश्चन कहता है रूट अंडर 576। ठीक है, रूट अंडर 576 माइनस रूट अंडर 144 प्लस 729। तो इसका मतलब क्या हुआ, 576 का मतलब 24, 144 का मतलब 12, 729 का मतलब 27। 24 से 12 गया 12, अब 12 में 27 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 39, और 39 इस साइड आया, 36 इधर दिया है तो 3 और आ जाएगा तो ये 39 हो जाएगा। कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कैलकुलेशन करके हम क्या करेंगे, फास्ट हो चाहे कुछ भी हो, कैलकुलेशन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है हमारा आंसर आना चाहिए सेकेंडों में। अब देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, तो 9 9 2 18 9 1 10 9 19, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा। यूनिट डिजिट 9 तभी आता है जब 3 या 7 का स्क्वायर करते हैं, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और देख के ही लग रहा है कि 200 से बड़ा नहीं होगा, तो 200 से बड़ा 13 का स्क्वायर नहीं होता। अगर 200 से बड़ा होता तो 13 का स्क्वायर नहीं होता, 17 का स्क्वायर होता। 119 और 41 और 9 जोड़ेंगे तो कभी भी 200 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसको आप जोड़िएगा, 119, 41 और 9, इन सब को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 169। तो 13 का स्क्वायर होता है, आंसर हो गया 13। ठीक है, जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा पूरे तरीके के साथ, आपने पूरे पावर के साथ, तभी आपके पास ये सारा चीज़ आएगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। ऐसे करते ही रह जाएगा। अब देखिए 12% ऑफ वाट बराबर 18। आप सीधा सीधा जानते हैं कि 12 को 3/2 से गुना कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब 3/2 का मतलब होता है 150%, और 100 यहाँ दिया हुआ है तो इसमें जुटेगा 50 और। यह पावर आपको डेवलप करना होगा तभी आपका रिजल्ट होने जा रहा है, नहीं तो आपका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है। आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, इससे जल्दी नहीं कर सकते, और इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए 1381 क्यूब निकालना है, मतलब 11, तो ये हो गया 1, ये हो गया 9, यहाँ दिया हुआ है 27, तो 9 1 10, 10 में 17 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन कहता है
कि वाट स्क्वायर प्लस रूट अंडर 400 मतलब 20 बराबर 36। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 बराबर 36। ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 7 16 और यहाँ 6 5 11, 16 से 11 जाएगा 5 और इसके साथ साथ ये भी है, मतलब सी नंबर आंसर होगा। कुछ नहीं करना। यहाँ ये 3 का पावर 4, 9 का पावर 7 भागा 27 का पावर 6 बराबर 3 का पावर 8। सबके 3 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे। 3 के पावर 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 4 18 और इसको 3 3 का 9, 3 का 27, 6 3 का 18 भागा में है 18 से 18 घटेगा मतलब 3 का पावर 0 होगा आंसर। ये था प्रीवियस ईयर 19 सितंबर 2020 का आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन, जिसको हम इस 15 क्वेश्चन को हम बामुश्किल 5 मिनट में बनाए। ठीक है। अगला वीडियो में अगला 10 या 15 क्वेश्चन देंगे जिसको भी 5 मिनट में बना के आपको दिखा देंगे। ठीक है। और अभी भी आपके पास अगर कंसेप्ट की कमी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या आप वीडियो हमारा साथ दे सकते हैं। थैंक यू।